खबर भूकंप से जुड़ी हुई है और भूकंप से 3 देश कांप उठे। इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया में भूकंप की वजह से दहशत वहां पर देखने को मिल रही है। ये 3 देश जो सुबह सुबह भूकंप की झटकों की वजह से लोगों के अंदर वहां पर डर का माहौल देखने को मिला है। इंडोनेशिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप की वजह से वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती भी नजर आ रही है और सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई भी खबर नहीं है। ये बड़ी खबर और ये बड़ी खबर देखिए, भूकंप में एक की मौत की भी जानकारी मिल रही है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि भूकंप की वजह से वहां पर अब जो धीरे धीरे तस्वीर सामने आ रही है वो उसमें बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हुए हैं जबकि एक की मौत की जानकारी मिल रही है और 3 देश भूकंप की वजह से प्रभावित हुए हैं और भूकंप के तेज झटकों की वजह से वहां पर देखिए स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। अब कुछ तस्वीरें जो अभी सामने आ रही है जरा हम आपको दिखा देते कि इंडोनेशिया जो 7.4 तीव्रता की भूकंप की वजह से वहां पर हालात खराब हो गए। अब यहां पर देखिए क्योंकि जो केंद्र है वो बताया जा रहा है कि समुद्र का इलाका है और यहां पर भूकंप का केंद्र था और ऐसे में यहां पर सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है। अभी दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भूकंप की वजह से देखिए काफी नुकसान भी हुआ है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे और भी तस्वीरें सामने आएगी जिसमें एक बड़ी खबर यह है कि सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। दूसरा ये कि एक की जान जाने की भी खबर सामने आ रही है और मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। यानी कि अब धीरे धीरे जानकारी, हालांकि देखिए 7.4 तीव्रता के भूकंप की वजह से इससे पहले भी इंडोनेशिया में भारी संख्या में लोगों की जान गई है और एक बार फिर से यहां पर 7.4 तीव्रता के भूकंप की वजह से अभी नुकसान की जानकारी आ रही है जिसमें एक की मौत हुई है जबकि कई घायल हुए हैं और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। भूकंप में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है और भूकंप के तेज झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी वहां पर जारी की गई है। तो दरअसल इंडोनेशिया के उत्तर पूर्व में मोलुक्का सागर क्षेत्र में 7.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया है और भूकंप की जो गहराई है वो 35 किलोमीटर थी और इसका केंद्र इंडोनेशिया के टेरननेट से 127 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में था और इंडोनेशिया में आए इस भूकंप का झटका प्रभावित क्षेत्र के साथ ही आसपास के कई इलाकों में महसूस भी किया गया है और इस भूकंप की वजह से कुछ घरों, इमारतों और कब्रों को भी नुकसान पहुंचा है। भूकंप का झटका इतना तेज था कि लोग वहां पर चीखते चिल्लाते अपने घरों से बाहर भाग निकले। भूकंप के तेज झटकों की वजह से सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। भूकंप से जान माल के नुकसान की भी आशंका जो है इस वक्त जताई जा रही है। इंडोनेशिया के टोरंट शहर के तट पर उत्तरी मोलुक्का सागर में भूकंप के कारण आसपास के जो द्वीप है वहां पर सुनामी को लेकर चेतावनी अब जारी कर दी गई है और सुनामी को लेकर जब अलर्ट जारी किया गया है तो भूकंप का जो केंद्र है वो 1000 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक सुनामी लहरें उठने की आशंका इससे बनी हुई है। तो इंडोनेशिया जहां बार बार देखिए भूकंप आता है और यहां पर कई बार भूकंप की वजह से काफी विनाश भी हुआ है। शक्तिशाली भूकंप ने वहां पर लोगों को कई बार देखिए तबाही के दौर से इंडोनेशिया गुजरा है और जब यहां पर एक बार फिर से 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है तो लोगों में डर का माहौल जरूर देखने को मिला है और ऐसे में आशंका है कि इस भूकंप की वजह से नुकसान जो है हो सकता है भारी पैमानों में। हालांकि अभी सिर्फ एक की जान जाने की खबर सामने आ रही है। तो देखिए इंडोनेशिया में भूकंप से फिलीपींस और मलेशिया ये भी वहां पर थर्रा उठा है। फिलीपींस और मलेशिया में भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है और सुनामी के अलर्ट के बाद 3 देशों में खौफ इस वक्त देखने को मिल रहा है। समंदर में उठ सकती है सुनामी की ऊंची लहरें। प्रशासन ने लोगों से समुद्री तट से दूर रहने की चेतावनी दी गई है, सलाह दी गई है। इंडोनेशिया के पास मोलुक्का सागर में भयंकर भूकंप आया और इतना ही नहीं, जोरदार भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी वहां दी गई। हड़कंप वहां पर मचा हुआ है। इससे पड़ोसी देशों के लोगों में खलबली मची हुई है और 3 देशों के लोग डर के साए में इस वक्त जीने को मजबूर हैं। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने यह बताया है कि इंडोनेशिया के टेरेंट तट से दूर उत्तरी मोलुक्का सागर में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया और इसके बाद पड़ोसी देशों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। यानी ये खतरा कई देशों के लिए है। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली के मुताबिक भूकंप के केंद्र से 1000 किलोमीटर के दायरे में इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया के तटों पर खतरनाक सुनामी की जो लहर है वो उठने की आशंका जताई गई है। सुनामी का मतलब ये कि समुद्र में अचानक ऊंची लहरें
उठ सकती हैं। ये लहरें किनारे पर आकर तबाही मचा सकती हैं और इसलिए तीनों देशों को सतर्क रहने को कहा गया है। और अभी तक किसी बड़े नुकसान या फिर किसी भी तरीके से खबर नहीं आई है मौत की। हालांकि अभी शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा है कि एक की जान जरूर गई है, लेकिन अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि वो समुद्री तट से दूर रहें। अगर पानी अचानक पीछे हटता दिखे तो तुरंत ऊंची जगह पर चले जाए। वही स्कूलों और दफ्तरों में भी सावधानी बरती जा रही है। और इसी के साथ इंडोनेशिया भूकंप और सुनामी का इलाका माना जाता रहा है। संवाददाता अजय जांडियल तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अब अजय, अभी क्या वहां से जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए तीव्रता बहुत ज्यादा है, 7.4 तीव्रता का भूकंप वहां पर आया है इंडोनेशिया मलेशिया में। क्या है वहां से अपडेट अभी फिलहाल? अजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो अजय के पास जाएंगे, जानकारी उनसे लेंगे क्या अपडेट है। लेकिन बता दें 3 देश इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया, ये 3 देश हैं जहां पर आज सुबह सुबह भूकंप की वजह से वहां की जो धरती है वो कांप उठी है। वहां के लोग डर गए हैं, लोग खौफजदा हैं, क्योंकि इंडोनेशिया कई बार भूकंप के दंश की वजह से बहुत ज्यादा वहां पर स्थिति खराब हुई है। और इंडोनेशिया जहां बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन अगर तीव्रता ज्यादा होती है तो भारी नुकसान भी यहां पर होता है। और 2018 की अगर हम बात करते हैं तो 2018 में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें 4000 से ज्यादा लोगों की जान इंडोनेशिया में गई थी। अजय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अजय, 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है इंडोनेशिया में, क्या है जानकारी वहां से? देखिए, बिल्कुल 7.4 तीव्रता का भूकंप आने का मतलब ही यही है कि वो तबाही ला सकता है, और वही हुआ भी है इंडोनेशिया में। आपको बता दूं कि जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी डिस्टर्ब करने वाली हैं। समुद्र में खासतौर पे सुनामी के शक्ल में जो लहरें ऊंची उठी हैं, उसके चलते कई ऐसी जो मोटरबोट्स हैं और कई शिप जो हैं उनको काफी संकट जो है वो गहरा गया था। दफ्तरों में, घरों में और कई ऐसी दुकानों में जो सीसीटीवी फुटेज जो दिख रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि कैसे लगातार इमारतों को कई नुकसान पहुंचा है। लोगों को जब ये भूकंप उन्होंने देखा तो तुरंत वो बाहर की ओर दौड़े हैं। हालांकि अभी इसमें कितने लोग मारे गए हैं, कोई लोग जख्मी हुए हैं या कितना नुकसान हुआ है, इसका आंकलन करने में समय लगेगा। मगर इस भूकंप के झटकों ने काफी झंझोड़ कर रख दिया है पूरे इलाके को। और इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो ये पहले से भूकंपग्रस्त इलाका जो है वो रहा है, और यहाँ पर भूकंप आना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जिस तरीके से 7.4 तीव्रता का ये भूकंप आया है उसने काफी चिंताएं लोगों के लिए बना दी हैं। अजय, 3 देशों में भूकंप आया है, लेकिन अभी जो आप जानकारी दे रहे हैं कि देखिए विनाशकारी भूकंप हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या इंडोनेशिया पर भी प्रभाव देखने को मिला है या फिर बाकी जो अन्य 2 देश है वहां पर भी असर है? देखिए, यहाँ सिर्फ इंडोनेशिया नहीं बल्कि जो फिलीपींस की बात की जाए या बाकी जो देश हैं आसपास के, उनको भी, हालांकि वहां पर भूकंप की जो तीव्रता थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर यकीनन अभी उनको भी काफी इसमें जो है परेशानी झेलनी पड़ी है। हालांकि उसमें कितना नुकसान हुआ है जैसा मैंने कहा, क्योंकि अभी भूकंप आए चंद घंटे ही हुए हैं, तो ऐसे में यकीनन उनको भी इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। मगर कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग इसमें जो है इसमें इंजर्ड हुए हैं या मारे गए हैं, इस चीज को लेकर अभी आंकड़ा आना बाकी है। और एपिसेंटर कहाँ है इस भूकंप का, अजय? देखिए, एपिसेंटर जो है वो दरअसल इंडोनेशिया के तटीय इलाका जो पड़ता है समुद्र का, वहीं बताया जा रहा है। और इसी के चलते भूकंप ने इस तीव्रता का रुख लिया और उसके कारण इतना नुकसान जो है वहां पे देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं वो तस्वीरें अपने आप में बयान करती हैं कि कैसे उस वक्त जो है वो लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग घरों के भीतर थे और वहां से भागकर वो सड़कों पर पहुंचे। कई जो समुद्र में मछुआरे गए थे या फिर समुद्र में बोटिंग कर रहे थे या कई शिप थे, उनको भी इन लहरों का सामना यानी कि देखिए अभी इंतजार करना होगा कि धीरे धीरे क्या अपडेट और क्या तस्वीर वहां से सामने आती है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि 7.4 तीव्रता का भूकंप है तो